स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। तो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का मॉड्यूल 1 एंड 2 हम लोग कर चुके हैं। मॉड्यूल 3 जो कि एरिया ऑफ कटआउट, रेगुलर सरफेस एंड इरेगुलर सरफेस है आपका सेकेंड ईयर का, जो कि निमी का पीडीएफ है। टोटल 8 मॉड्यूल हैं जिससे कि आपके एग्जाम्स में पूरे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो मॉड्यूल 3 भी हम लोग पूरा करेंगे। इसमें आपके टोटल हैं 50 क्वेश्चंस और क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे हैं, बहुत कुछ टफ क्वेश्चंस भी हैं। तो उनको आज हम लोग शॉर्ट में देखेंगे, बाद में हम इन पे डिटेल में भी एक वीडियो बना देंगे। बट अभी आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करानी है, इस वजह से ये 8 मॉड्यूल आपका हम थोड़ा जल्दी जल्दी करवाएंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दूसरी बात, यूट्यूब पे कोई वीडियो अच्छा है या बुरा है उसके बेसिस पे तय होता है कौन कितने भी वीडियो पे लाइक्स आ रहे हैं। तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, जिससे कि और आगे तक भी यूट्यूब इसको प्रमोट करें इस वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है मॉड्यूल 3 का, यहाँ पे देखते हैं। मॉड्यूल 1 2 आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जरूर देखिएगा। सारे क्वेश्चंस आपके इन्हीं 8 मॉड्यूल में से पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, व्हिच फार्मूला इज सुटेबल फॉर द एरिया ऑफ अ सर्किल हुज डायमीटर इज डी। तो एक सर्किल हो, उसका अगर डायमीटर क्या है, डी है, तो उसका एरिया क्या होता है, पाई डी स्क्वायर अपान 4। आप सभी को इसका फार्मूला पता है, क्या होता है, पाई डी स्क्वायर अपान 4। अगर इन टर्म्स ऑफ हम रेडियस करें तो क्या हो जाता है हमारा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि डी जो होता है आर इक्वल टू क्या होता है, डी बाई 2, तो डी स्क्वायर बाई 4 यहाँ होता है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाता है। कुछ मत 2 है, व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस यानी अर्धवृत्त की परिधि क्या है। तो जो वृत्त होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है, हम सभी को पता है क्या होती है, 2 पाई आर। ध्यान दीजिएगा, अब ऐसा नहीं कि अर्धवृत्त की क्या हो जाएगी, आप इसको आधा कर दो, पाई आर नहीं होगी। अर्धवृत्त जैसे ही हम बनाएंगे क्या होगा, इसका एक सेक्शन होगा, ठीक है, यानी इतना पोर्शन क्या हो गया, अर्धवृत्त हो गया। परिधि क्या होती है, जितना ये हमारा ये पोर्शन चल रहा है, ये पूरी इसकी क्या होती है, परिधि। तो पाई आर तो ये हो गया, प्लस इसमें ये ऐड होगा जो कि क्या, इसका डायमीटर है, जो कि किसके बराबर है, 2r के। तो क्या हो गया, पाई आर प्लस 2r। अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, पाई आर प्लस 2r हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए, व्हाट इज द एरिया ऑफ इरेगुलर शेप बाय सिम्पसन्स रूल। एक सिम्पसन का रूल होता है, सिम्पसन का नियम होता है, आप सबने पढ़ा होगा। सिम्पसन्स रूल होता है एक अनियमित आकार का क्षेत्रफल ज्ञात करने का। तो यहाँ पे एक्चुअल में उसका फार्मूला पूछा है। वैसे तो इतने क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन टफ आप में आ नहीं रहे हैं, बट फिर भी यहाँ पे हम आपको बता देते हैं फार्मूला एक्चुअल में होता क्या है। यहाँ क्या होता है कि जो सिम्पसन का रूल है, कोई भी इरेगुलर सरफेस हो, अगर उसका हमको बताना हो क्या बोलते हैं उसको, क्षेत्रफल, ठीक है। तो उस केस में एरिया अगर बताना हो तो क्या होता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी जो ये एच आपको दिया हुआ रहेगा, तो h/3 हम लिख लेते हैं ब्रैकेट, ठीक है। फिर इन ब्रैकेट क्या होता है, जो उसका पहला वाला सेगमेंट है और जो दूसरा सेगमेंट है, ठीक, y1 और y7, ठीक, जो दिया रहेगा आपको, y1 प्लस y7 वो क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक। इसके बाद क्या ले आते हैं, +4। उसके बाद ब्रैकेट में क्या करते हैं, जो इसकी यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना सेगमेंट्स, ऑड सेगमेंट, जो इवन सेगमेंट हैं, इवन सेगमेंट्स को 4 के साथ एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, और ऑड सेगमेंट को 2 के मल्टीपल में एक सेगमेंट में रख के ऐड कर देते हैं। यही आपका क्या होता है, सिम्पसन का रूल होता है। आगे अगर इन पे क्वेश्चन आएंगे तो भी हम आपको करवा देंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए, व्हाट इज द नेम कॉल्ड बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। किसी सर्कल का, ध्यान दीजिए, ये क्या है सर्कल, ये क्या होती हैं, इसकी कॉर्ड होती हैं, ठीक। इसकी अगर बात करें तो ये क्या होता है, इसका एक सेक्शन या सेगमेंट होता है, ठीक है, वृत्तखंड जिसको हम बोलते हैं। ये इसका रेडियस है, ठीक, रेडियस का डबल क्या होता है, व्यास। यही इसकी सबसे बिगेस्ट कॉर्ड है। इसकी परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम कार्ड या जीवा कहते हैं। तो व्यास इसका क्या है, सबसे बड़ा कार्ड यानी कि जीवा होता है या चाप होता है। व्हाट इज द बिगेस्ट कार्ड, चक्र का सबसे बड़ा चाप क्या है, तो उसका व्यास होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल। एक वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है हमारी, 2 पाई आर। क्या होती है, 2 पाई आर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। अब ध्यान दीजिए, सर्कल एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त, पाई आर स्क्वायर बाई 2। जहाँ परिधि होगी वहाँ थोड़ा चेंज होगा रूल, बट सर्कल क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो राइट आंसर कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर एरिया ऑफ द सर्कल। अब ध्यान दीजिए, अभी सेमी सर्कल का था, तो सर्कल का क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर, ठीक। क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, ऑप्शन बी, पाई आर स्क्वायर। ये होता है सर्कल का क्षेत्रफल, जहाँ आर क्या है, त्रिज्या, और पाई क्या है, पाई यानी 22/7 या 3.14 आप रख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द इरेगुलर शेप। देखिए आ गए क्वेश्चन आपके। अब ये क्या है आपका, इरेगुलर शेप में है, ठीक। इसका आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, जब भी इरेगुलर शेप आते हैं हम क्या करते हैं, उनको अलग अलग सेगमेंट में बांट लेते हैं। जैसे इसको एक बना लो, इसको दो बना लो। अब दो, एक और दो बनाकर भी हो सकता है। ये क्या आपका ट्रेपेजॉइड या समलंब टाइप का है, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, और आसानी के लिए क्या करो, इस लाइन को यहाँ बढ़ाओ और इसको मान लो 3। अब यहाँ क्या बन गया, एक रेक्टेंगल, दूसरा रेक्टेंगल और तीसरा क्या है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब इन तीनों का आप एरिया निकाल के उनको क्या करो, ऐड कर दो, A1 + A2 + A3, ठीक है। टाइम कम है, बाद में हम इसको डिटेल में करेंगे तो आप लोगों को ईच एंड एवरी क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे सॉल्व करा के प्रॉपर पेपर में, जैसे हमने मॉडल 1 और 2 में दिया है वैसे देंगे। अब इसका आप A1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 15 है, ये कितना है 80। तो 15 एंड 80 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। रेक्टेंगल का क्षेत्रफल क्या होता है, 15 × 80 आप कर देंगे, लंबाई × चौड़ाई आ जाएगा। इस केस में आप देखेंगे इसका कितना है, ये है 15 और ये कितना है 25 है, लेकिन 25 में ये भी आ गया 15 आपका, तो ये स्क्वायर बन गया। A2 कितना आ गया आपका, 15 × 15, ठीक है। इसके बाद ये है त्रिभुज। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज है, 1/2 × आधार, इसका आधार कितना है 15। ऊंचाई कितनी आ जाएगी इसकी, ऊंचाई भी आ जाएगी आपकी 10, ठीक है। क्योंकि ये 25 है, 25 में से 15 घट जाएगा, कितनी बचेगी 10। अब इसको आप निकाल दीजिए, 2 5 जा 10, 15 25 75 आ गया, ठीक। A3 आपका कितना आ गया 75। हम इसी पे लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड होगा। ये कितना है 15 15 में 225, A2 कितना आ गया 225 और ये कितना आ गया 15 8 120 यानी 1200। 1200, 225 और 75 को आप ऐड करेंगे तो आपको क्या आंसर मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा 1500 mm²। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसमें भी देखिए आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालना है, शेडेड पोर्शन का। जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया निकालना है। शेडेड पोर्शन क्या है आपका, पहले पूरा क्या है, हम पूरे का निकाल लेंगे। पूरा हमारा क्या है, ये है एक समबाहु त्रिभुज। यहाँ क्या लिखा है देखिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं क्या हैं 6 सेंटीमीटर हैं, ठीक। अब इसका आप क्या करिए, क्षेत्रफल निकाल दीजिए। पहले क्या होता है, √3/4 × भुजा का स्क्वायर निकाल दीजिए आप। बीच में क्या दिया है, 1.5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है, तो सर्कल का रेडियस AC अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा, पाई × 1.5 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा ये, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका जो क्षेत्रफल आप निकालेंगे इसको आप सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद ये आएगा आपका अप्रॉक्स 15.579, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। √3 का मान है 1.731 या 2 आप कर लीजिए। √2 √3 इन सब का मान आप याद कर लीजिए। √2 का मान होता है 1.414, ठीक है। इसको रखते हुए जब आप निकालेंगे तो ये आएगा 15.57, ये आएगा अप्रॉक्स आपका 6.975, ठीक। सिंपल करेंगे, दोनों को घटा देंगे, क्या आ जाएगा 8.52। सॉल्व ज़रूर कर लीजिएगा आप लोग पेपर पे, हम तरीका बता दे रहे हैं। वीडियो क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा आपका, और हमें 8 मॉड्यूल और करने हैं आपके। इसके बाद हम ये प्रॉमिस करते हैं आपसे, हम डिटेल में प्रॉपर आपको सॉल्व कराते हुए ज़रूर ले आएंगे सीरीज, क्योंकि हमें ऑलरेडी मैथमेटिक्स सॉल्व करने में बहुत इंटरेस्ट होता है। मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था मेरे पढ़ाई के दौरान। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए व्हाट द एरिया ऑफ द इरेगुलर शेप, इरेगुलर सरफेस। एक्चुअल में आपका जो CBT एग्जाम हो रहा है उसमें इस लेवल के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं कि इतना आपको सॉल्व करना पड़े। बहुत ही 1 लाइनर क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, 1 2 आपके आते भी हैं तो लास्ट में न्यूमेरिकल जो है वो आते हैं। अब यहाँ पे अगर इस इरेगुलर सरफेस की आप बात करें, क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा गलत दिया है। ये जो 60 है, ये जो आपको 80 दिख रहा है और ये जो 60 दिख रहा है, ठीक है, ये 60 क्या है, ये पूरा दिया हुआ है एक्चुअल में, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये 60 है और ये 80 है, हमने बुक में देखा उसमें ऐसे ही था। तो अब क्या करेंगे, इसको अगर हम कंप्लीट करते तो क्या हो जाता, 80 × 60 का एक क्या हो जाता है, ये आपका रेक्टेंगल हो जाता। क्या हो जाता, 80 × 60 का रेक्टेंगल। तो 80 × 60 अगर आप करेंगे, पूरे रेक्टेंगल का हम क्या करेंगे, A1 एक एरिया हम रेक्टेंगल का निकाल देते हैं। कितना निकाल देते हैं, 80 × 60 कितना आ गया 4800। आप लोग अगर कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो ज़्यादा बेटर है, अगर नहीं लिए हैं तो ले लीजिए वीडियो पॉज करके और साथ में करिए आप लोग, ठीक है। A1 कितना आ गया, 80 × 60 4800। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए रेडियस दिया है 20 सेंटीमीटर का, ठीक। अब ये बनेगा आपका, क्या बनेगा, एक बनेगा, इसमें से क्या काटा गया है, वृत्तखंड काटा गया, ठीक है। क्या काटा गया है, वृत्तखंड। इसको अगर हम ऐसे मिलाएंगे तो यहाँ पे हमारा रेडियस दिया है 20 सेंटीमीटर। अब वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, 4 वृत्तखंड बन रहे हैं, ये 4 हमको इस A1 से माइनस करना होगा।
तो अगर स्मॉल ए मान लें एक वृत्तखंड के क्षेत्रफल को और उसको हम निकाल दें तो क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, वृत्त का एक टुकड़ा है तो पाई आर स्क्वायर तो है ही, जो एंगल होता है वृत्तखंड का उसी से हम वृत्त के क्षेत्रफल मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका एरिया आ जाता है। अब इसको आप जैसे करेंगे, थीटा यहाँ पे आपको कितना मिलेगा बन के, जब स्क्वायर का ऐसे मिलाएंगे तो ये मिलेगा आपको 90 डिग्री। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा 90 अपान 360, ठीक है, इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू आपको पता है 20। इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे, आपको हम करके दिखा देते हैं चाहे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप करेंगे थीटा कितना है 90 अपान 360 कितना आएगा दिखा देते हैं, इंटू पाई की वैल्यू आप रख लीजिए कितना 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर 20 गुणे 20 दिया ना रेडियस, यहाँ पे देखिए 20 दिया हुआ था। ठीक, ये 9 4 जा 36 कितना आ गया, सॉरी ठीक 4 आ गया, 4 5 जा 20, अब 25 जा 100, तो 3.14 इंटू 100 करेंगे कितना आ जाएगा 314। ये है एक वृत्तखंड का 314, एक वृत्तखंड का। अब इसमें 4 हैं तो क्या करेंगे 314 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, याद कर लीजिए कितना है 4 4 जा 16 1, 4 1 जा 4 1 5, 4 3 जा 12, ठीक कितना आया 1256। ठीक, कितना आ गया 1256, और ये कितना आया था 4800। ठीक है, 4800 में से आप क्या करिए 1256 घटा दीजिए। ठीक, कितना आ जाएगा, घटाइए, 10 में से 6 गए 4, ठीक है, 9 में सॉरी 4800 माइनस 1256 घटाइए, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 5 गए 4, 7 में से 2 गया 5, 4 में से 1 गया 3, 3544 mm स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जरूर आप लोग सॉल्व करिएगा जैसा तरीका बता रहे हैं ऐसे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, व्हाट इज द एरिया ऑफ द इरेगुलर सरफेस। ये भी क्या है, एक इरेगुलर सरफेस है, सेम वैसा ही, बस इसमें क्या बनेगा, एक अर्धवृत्त बनेगा। क्या बनेगा, अर्धवृत्त बनेगा। ठीक है, तो इसको हम सिंपली इसको बहुत आसानी से आप कर लेंगे। अब इसमें जो बन रहा है, क्या बन रहा है 100 इंटू 50। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, एक पूरे का एरिया जो निकल के आएगा कितना आएगा 100 इंटू 50 कितना आ गया, ठीक 5000 आ गया। अब इसमें जो अर्धवृत्त है उसका क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। अर्धवृत्त जो दिया है उसको निकाल देते हैं हम लोग, पाई इंटू 10 का स्क्वायर अपान 2। ठीक है, तो सिंपल क्या हो गया 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 3.14 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 314 बटे 2। 314 अपान 2 को अगर डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 157। ठीक है, ये कितना है 5000, 5000 में से 157 घटा दीजिए कितना आ जाएगा, 5000 में से 157 आप यहीं माइनस कर लेंगे। अगर 10 में से 7 गए 3, 9 में से 5 गए 4, ठीक है, 9 में से 1 गया 8, और ये 4 कितना आ गया 4843। राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन डी 4843। बहुत ही इंटरेस्टिंग होती मैथ, आप लोग सॉल्व करके देखिए मज़ा आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द एरिया ऑफ इरेगुलर सरफेस। अब ये तो और भी सिंपल है। ठीक, क्या है, एक इरेगुलर सरफेस बना हुआ है, आप क्या करिए पूरे का एरिया पहले निकाल लीजिए, कितना आएगा 50 इंटू 25 निकल आया। अब उसमें से क्या करिए 2 टाइम्स ये एरिया माइनस कर दीजिए, क्या बनेगा इसका एरिया 10 है, इसकी 5 है चौड़ाई और 10 है ये। सिंपल, ये बहुत ही सिंपल है आपका, अगर इसको आप निकालना भी चाहेंगे तो बहुत आसानी से निकल आएगा ये। ठीक, इसको आप लोग निकाल के बताइए हमको, हम यहाँ तरीका आपको बता दिए क्या करना है आपको। 50 इंटू 25 कितना हो जाए 25 5 जा 125। ठीक, आगे एक जीरो कितना आ गया 1250। इसमें से माइनस आपको क्या करना है, ये 10 एंड ये 5, ये 10 एंड ये 5, यानी 50 50 100 आपको माइनस करना है, कितना आ जाएगा 1150। 1250 में 100 माइनस हुआ 1150 mm स्क्वायर आपका आंसर आ गया। तो ये आप लोग करिएगा पेपर पे, आसानी से हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर व्हिच पेरीमीटर इज 64.8 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 12.4 सेंटीमीटर। आ गया कठिन वाला क्वेश्चन, जो कि आपको कठिन लग सकता है बट एक्चुअल में कठिन है नहीं। ठीक है, क्या बताना है हमको, आर्क लेंथ आपको बतानी, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर। तो सेक्टर अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं होता क्या है सेक्टर। ठीक, ये क्या है आपका वृत्त है, ठीक वृत्तखंड है या जो भी है। अब ये क्या हो गया अर्धवृत्त हो गया दो तरफ। ठीक है, ये क्या हो गई इसकी जीवा हो गई, ये क्या है इसका सेंटर है। यही हम क्या करें, ये टुकड़ा वृत्त का पूरा ये टुकड़ा अगर हम काट लें तो इसको हम क्या बोलते हैं वृत्तखंड बोलते हैं। इसी आर्क की लेंथ हमको बतानी है। तो इस आर्क लेंथ का फार्मूला क्या होता है,
यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमें क्या दिया, अब हम यहाँ आर्क लेंथ एक बना ही लेते हैं। ऐसा एक वृत्तखंड है, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसका पेरीमीटर दिया है, मतलब ये पूरे पोर्शन की क्या है, दिया हुआ पेरीमीटर कितना है, 64.8 सेंटीमीटर। रेडियस आर दिया है, आर ये है, आर ये है, ठीक। दोनों का मान क्या है, 12.4 सेंटीमीटर। अब फार्मूला होता है वृत्तखंड का जो पेरीमीटर होता है क्या होता है, 2r, ठीक है, प्लस आर्क लेंथ। आर्क लेंथ क्या है, एल अगर हम मान लें तो। अब 2r कर लेते हैं, p हमको पता है, 2r p में से अगर माइनस कर देंगे, इसका 2 टाइम्स हम इसमें से माइनस कर दें तो हमें आर्क लेंथ पता चल जाएगी, ठीक है। तो इसका 2 गुना करेंगे कितना आएगा, 12 दूनी 24.8, 24.8 आया, ठीक। 24.8 क्या करो, 64 में से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। क्या हो गया आंसर आपका, 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सेक्टर हुज रेडियस इज 15 सेंटीमीटर एंड द इंटेंडेड एंगल इज 30 डिग्री। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा है। क्या है यहाँ पे, अभी क्या दे दिया आपको, ये दे दिया आपको एक वृत्तखंड, ठीक है। ये कितना है 15, ये कितना है 15, हम कुछ मान लेते हैं इसको, ओ ए बी मान लेते हैं। करिएगा आप लोग ज़रूर, साथ में मज़ा आएगा, ठीक है। ये क्या है, इसका थीटा दिया है। अब आर्क लेंथ क्या करना है हमको, आर्क लेंथ निकालना है। क्या निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क। ये जो आर्क लेंथ है ना, इसका सेक्टर के चाप की लंबाई, ये हमें निकालनी है। त्रिज्या दिया है और एंगल दिया हुआ है, ठीक है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, जब त्रिज्या और एंगल दिया है तो फार्मूला होता है, आर्क लेंथ हम एल मान लेते हैं, एल इज इक्वल टू होता है थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। क्या होता है, थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर। ध्यान दीजिए, ये होता क्या एक्चुअल में, ये क्या है, हमारा पूरा वृत्त है, उसका एक एक टुकड़ा काटा गया है, ठीक है। तो आर्क लेंथ, जब हम वृत्त का कोई ये वृत्त होता है तो ये क्या होती है, उसकी पेरीमीटर होती है। अब ये उसके पेरीमीटर यानी परिधि का इतना भाग है, इसी भाग को तो हमें निकालना है, इसी की लंबाई हमें निकालना है। तो अगर इस सेगमेंट का जिसका थीटा है यानी 30 अंश है, उसका हम पूरे वृत्त का कितना एंगल होता है, 360। तो हम उसी वृत्त की परिधि से अगर थीटा पान 360 यानी इस खंड को मल्टीप्लाई करें तो हमें इसकी लेंथ मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप क्या करिए, 30/360, ठीक है, इंटू 2 पाई आर। अब आपको 2 पाई आर, आर का मान पता ही है आपको 15, तो 2 पाई आर करके इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, मान सारे आप रख दीजिए इसमें, आसानी से आपका ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। निकालेंगे सरल करके तो आपको आंसर मिलेगा इसमें 7.85 सेंटीमीटर। ज़रूर आप लोग सरल कीजिएगा। अगर नहीं करते हैं तो आने वाले टाइम में हम थोड़ा इसको लंबा वीडियो एक बनेगा, हम 2 या 3 सेगमेंट में इसको बना के आपको पूरा बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट द एरिया ऑफ द सेक्टर इफ़ द डायमीटर इज 12 सेंटीमीटर एंड द एंगल इज 60 डिग्री। फिर से देखिए वही है, बस क्या हुआ है, अब की आपसे एरिया पूछ लिया। ध्यान दीजिए, अब की क्या पूछ लिया, इसका एरिया पूछ लिया। अब ये क्या है 60 डिग्री, ठीक है। डायमीटर दिया है 12, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 6। डायमीटर की आधी क्या हो जाती है, रेडियस हो जाती है, 12/2 करेंगे 6 आ जाएगी। अब यहाँ आपका एरिया का भी फार्मूला वही है, थीटा अपान 360, थीटा कितना दिया है 60, इंटू यहाँ अब हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। तो जब क्षेत्रफल पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। क्या दिया है, यदि वृत्त का व्यास कितना है 12 सेंटीमीटर और कोण कितना है 60 डिग्री है, तो क्षेत्रफल बताना है। तो सिंपल आप वही निकालेंगे, फार्मूला क्या हो जाएगा, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक। थीटा कितना दिया है 60, यहाँ आ गया 360, ठीक है, इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है 6 इंटू 6, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 6 आया, इस 6 से कट गया। अब ये कितना है पाई, पाई का मान कितना होता है 3.14 इंटू उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 6 से, कितना आ जाएगा 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 एंड 2 कितना आया 8, 6 3 जा 18, कितना आ गया 18.84। देखिए ऑप्शन मैच कर रहा है आपका 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द फार्मूला फॉर एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ अ सर्किल। अब यहाँ दीजिए फार्मूला बताना है आपको, अभी हम लोग वही सब कर रहे थे ना। फार्मूला अगर यहाँ जो शेडेड एरिया है उसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अभी हम लोग ये सेक्टर का एरिया निकाल रहे थे ना, ये सेक्टर का पूरा एरिया निकाल लीजिए, उसमें से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दीजिए, इस एरिया का आपको क्या मिलेगा, मिल जाएगा क्षेत्रफल। तो यही उसका फार्मूला होगा, एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। वृत्तखंड के क्षेत्र के लिए सूत्र क्या होगा, सेक्टर का क्षेत्रफल माइनस त्रिकोण का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट द एरिया ऑफ द सर्कल इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 44। यदि वृत्त की परिधि कितनी है 44 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए आपको क्या दिया है 2 पाई आर, जो कि वृत्त की परिधि होती दी हुई है कितनी
44। यहाँ से आप क्या करिए, आर का मान निकाल लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको निकालना है क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। पाई आर स्क्वायर आप आसानी से निकाल लेंगे। अब यहाँ से अगर हम आर का मान निकालने जाएँ तो क्या हो जाएगा, 44/2 गुणे पाई। पाई का मान 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 22 दूना 44, 2 से 2 कट गया। आर कितना आ गया, 7। अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, पाई गुणे 7 का स्क्वायर। अब पाई का मान क्या होता है, 22/7 गुणे 7 गुणे 7, 7 का स्क्वायर। तो 22 सत्ते 214, 214। ठीक है, ऐसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 7 दूनी 14, 1, 7 दूनी 14, 1, 15। कितना आ गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट द एरिया ऑफ द इरेगुलर सरफेस। अब ये क्या है आपका, एक इरेगुलर सरफेस। ये तो बहुत ही सिंपल है आपका। ये क्या है आपका, एक्चुअल में क्या बन रहा है, एक टी बन रहा है। तो इसमें क्या करिए आप, 1 और 2 मान लीजिए और दोनों का आप क्या करिए, क्षेत्रफल निकाल दीजिए। अब जैसे अगर सेगमेंट 1 इसको मान लेते हैं और 2 इसको, तो A1 कितना हो जाएगा। अब ये 100 है, इसमें 10 घट जाएगा, कितना हो गया 90 इंटू ये कितना है 18। कितना हो गया 90 इंटू 18 आप करेंगे कितना आएगा 1620। A2 कितना हो जाएगा, अब A2 अगर निकालें हम लोग तो 100 इंटू 10 कितना आ गया 1000। 1620 में 1000 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16 10 26, 2620। तो 2620 यूनिट स्क्वायर आपका यहाँ पे आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, व्हाट इज द एरिया ऑफ द इरेगुलर सरफेस। अब एक ये इरेगुलर सरफेस, इसको देखिए आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो आप क्या करिए, इसका पूरा एरिया निकाल दीजिए। ठीक है, इसमें से क्या करिए, जो अंदर वाला ये शेप बच रहा है इसको माइनस कर दीजिए। या दूसरा सेम वही तरीका है, क्या करिए 1 2 और 3, A1 + A2 + A3 कर दीजिए सेम। क्या है, सभी आयत बन रहे हैं। अगर सभी के केस में आपको देखेंगे A1 कितना आएगा आपका, A1 आएगा 25 गुणे 45। आपका जब आएगा ना तो इसको देख लीजिएगा, इसमें क्षेत्रफल निकालना है। तो A1 कितना हो गया आपका 25 गुणे 45 हो गया। ठीक, सेम A2 पे आएंगे, A2 आपका कितना हो गया 25 गुणे 45 हो गया। ठीक, A3 पे आएंगे, A3 आपका कितना हो गया 90 गुणे 25 हो गया। तो इस तरह से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया इसमें 4500। अब ये कैसे हुआ, आप देखिए 70 है, 70 में से क्या करेंगे आप 25 घटा देंगे तो कितना आ गया 45। और 25 आपको मोटाई दी ही है, 45 गुणे 25 इसका हो गया, 45 गुणे 25 इसका हो गया। ठीक, सेम यहाँ पे क्या हुआ 90 गुणे 25 इसका हो गया। तीनों को आप जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा 4500। क्वेश्चन नंबर 20 है, देखिए व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 90 डिग्री एंड द एरिया ऑफ द सर्कल इज 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए वही क्वेश्चन है, सेक्टर वाला ही, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे। बस यहाँ पे क्या दिया है आपको, इसका एरिया दे दिया है, ये कितना है 90 और पाई आर स्क्वायर कितना दे दिया है 196। ठीक है, कैसे लगाएंगे, एरिया बराबर क्या है, वही θ/360। ये फार्मूला आप एकदम रट लीजिए या नोट कर लीजिए, इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, एरिया पहले से दे दिया है 196 इज इक्वल टू एंगल कितना दिया 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, कर देंगे यहाँ से, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 9 4 जा 36, 196 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, या यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं 22/7 लिख लेते हैं। और जो आएगा पूरा आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो आर का जो अंडर रूट वैल्यू आएगा उसको आप निकाल लीजिए, आपको मिल जाएगा उसका मान कितना 15.77। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर। ये सेक्टर है, इसके पेरीमीटर का आपको फार्मूला बताना है। तो क्या बनेगा फार्मूला, आर त्रिज्या आपको दिया हुआ है, ध्यान दीजिए क्या बनेगा, आर दिया है प्लस आर दिया है प्लस इसकी आपको जो आर्क लेंथ है एल, वो तो क्या बन जाएगा एल प्लस 2r। क्या बन गया एल प्लस 2r। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 है, देखिए व्हाट इज द एरिया ऑफ कोनिकल ऑब्जेक्ट। तो ये कुछ वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जा रही है क्योंकि 50 क्वेश्चन है पूरे आपके इस मॉड्यूल 3 में। तो हम इस पार्ट 1 को, इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दो कर देंगे। 22 के आगे की जो क्वेश्चन यानी 22 से जो 50 तक के क्वेश्चन, उसमें थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन कम है, उसको हम आपका करवा देंगे अगले वाले पार्ट में, जिससे कि क्या हो आपको 2 वीडियो मिल जाएँ,
ज़्यादा लंबी ना हो। यही 24 मिनट की वीडियो हो गई अप्रॉक्स। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिए। इसके बाद इसका पार्ट 2 भी हम अपलोड कर देंगे इसके बाद वाले पोर्शन में। थैंक यू वेरी मच।